हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आदिल। और मैं मोहम्मद आदिल आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, हमने HCF तो 6th, 7th, 8th और 9th क्लास में सीखा था कि सिंपल तरीके से हम HCF निकाल लेते थे और सॉल्व कर लेते थे। लेकिन जैसे ही हम क्लास 10th में आएंगे तो हमें HCF जो निकालना है वो सिंपल ट्रिक से नहीं निकालना, ये कोई सिंपल तरीके से नहीं निकालना। हमें निकालना है HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर, जो कि हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। अब ये होता क्या है, चलिए इसे देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम इस तरह से शो करते हैं, a = BQ + R, जहाँ a हमारा बड़े नंबर को शो करता है इन दोनों में से। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? बिल्कुल सही, 2, 2, 5, वो हमने a की जगह रखा। = b हमारा क्या है? b हमारा छोटा नंबर को शो करता है, छोटा नंबर 135 है, तो 135 को रख लिया। अब इन दोनों की हमें डिवाइड करनी है, 135 को डिवाइड करना 2 to 5 से। तो कैसे होगा? 135 को डिवाइड करा 2 to 5 से, कितने बार कट रहा है? क्योंकि 2 to 5 तो बड़ा है, 2 बार में जाएगा नहीं, इसलिए 1 बार पे। रिमाइंडर बचा 90। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, जो हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है, वो जो हमने फॉर्मूला सीखा है, ये भी a = BQ + R का, इस कंडीशन में अप्लाई करने के लिए जो a था वो हमारे बड़े नंबर को शो कर रहा था, और b छोटे नंबर को। इंटू में 1 वो है जो हमारा डिवाइड करने पर कट रहा था 1 से, ये, और जो रिमाइंडर बच रहा था वो हमारा प्लस में R 90 जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1, 2 to 5 का काम खत्म हो जाएगा। अब हम सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 135 और 90 को। अब 90 को डिवाइड करना है 135 से। अब 19 को 135 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में कटेगा, तो ये 1 यहाँ लिखा, रिमाइंडर बचा 45। इसी तरह सिंपल तरीके से हमने 90 इंटू में जो हमारा आंसर आ रहा था कटने में 1, और प्लस में जो रिमाइंडर बच रहा था 45 वो यहाँ लिख लिया। अब इसमें 135 का काम खत्म हो गया। अब हम सिर्फ इन दोनों पर ध्यान देंगे, 90 और 45 पे। अब 90 हमने यहाँ रखा क्योंकि बड़ा था, और = 45 हमने यहाँ रखा क्योंकि छोटा था। अब इन दोनों की डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर 45 को 90 से करा तो पूरा कट रहा था 2 बार में। अब रिमाइंडर बच गया 0। फ्रेंड्स, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लो आपका HCF निकल गया, क्योंकि 45 कटा कितना 2 बार प्लस रिमाइंडर 0। जहाँ रिमाइंडर आया, क्योंकि इसका काम तो खत्म हो गया, रिमाइंडर आ गया 0 पर, तो जो बचा है ये b वाली जो वैल्यू होती है हमारी 45, यही हमारा HCF होता है और यही हमारा आंसर है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 196 और 38220, तो इसे भी सॉल्व करेंगे। इसे भी हमें उसी विधि से सॉल्व करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने सीखा है, a = BQ + R। a बताइए अब क्या है? a जो बड़ा नंबर है वो लिख लिया, = 196 जो छोटा नंबर था यहाँ पर, इंटू में अब इन दोनों की डिवाइड करनी है हमें। डिवाइड यहाँ पर हुई है, 196 को 382 से 220 से डिवाइड करेंगे कितने बार? 1 बार पे, तो 196 बचा। रिमाइंडर 1862, क्योंकि अभी हुआ नहीं है डिवाइड पूरा, इसलिए और सॉल्व करेंगे आगे। तो 9 बार पर कटा, इतना आया 1764। फिर इनका जो रिमाइंडर बचा वो आया 980, यहाँ पर कटने पे जो आया, फिर ये कितने बार पर आया? तो पूरा कटेगा 196 5 बार, तो ये 0 बचा रिमाइंडर। तो यहाँ हमारा कटने पर एग्जैक्टली 1 बार में हो गया, जिससे हमारा रिमाइंडर बचा 0। अब जब हमारा रिमाइंडर 0 बचा है, क्योंकि इसका काम तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे HCF क्या होगा? 196, और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 867 और 255 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से करना है। इसे भी सेम इस तरह करेंगे, सॉल्व करो। a = BQ + R, a यानी जो बड़ा नंबर है वो, = b जो छोटा नंबर है वो। अब इन्हें डिवाइड करते हैं आपस में। 2 to 5 को डिवाइड करा 867 से, तो क्या आंसर आया 3, और रिमाइंडर बचा 102। जो 3 था वो हमारा मल्टीपल में चला गया, प्लस जो रिमाइंडर बचा 102 वो हमारे रिमाइंडर में आ गया।
अब इसमें 867 का काम ख़त्म। अब सिर्फ बात चलेगी 255 और 102 में। इन दोनों को यहाँ रखा, बड़े नंबर 255 था इक्वल टू छोटा नंबर 102, इन दोनों की डिवाइड करी। 102 डिवाइड बाई 255 कितने बार पर कटा? 2 बार पे। रिमाइंडर बचा 51, तो पुट कर देंगे फॉर्मूले के हिसाब से। बड़ा नंबर कितने बार पर कटा? 2 बार पे, प्लस में रिमाइंडर बचा 51। अब इसमें 255 का काम खत्म। अब हम सिर्फ इन दोनों को देखेंगे, 102 और 51 को। अब 102 को बड़े की जगह रखा जहाँ हमारा ए था, और 51 जो छोटा हुआ हमारा बी की जगह रखा गया इनटू में। अब इन दोनों की डिवाइड करो तो ये पूरा कट रहा है सिंपली 102 2 बार पे, रिमाइंडर बचा 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया है तो हमें पता है कि हमारा एचसीएफ निकल चुका है। अब प्लस में 0 और इसका काम ख़त्म। अब रिमाइंडर जो हमारा एचसीएफ है वो है 51। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कह रहा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। हमें एक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक जो है वो प्रूफ करके बताना है कि वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, और जहाँ हमें दे रखा है कि q कोई पूर्णांक है। तो चलो इस सॉल्व करते हैं। माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। मैंने ऐसी लेट कर लिया, मैंने मान लिया कि a जो है हमारा एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और b बराबर हमने मान लिया 6। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से क्या a बराबर bq + r का फॉर्मूला था, क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू तो है, क्योंकि क्वेश्चन में भी साफ यूज़ कर रखा है 6q + 1, और जो q पूर्णांक है तो हम 6 को ही लेंगे, और 6 को लेने पर हमने b की वैल्यू लगा दी 6 + r। ऐसे यहाँ पर जो 0 है वो छोटा है और बराबर है r के, और r जो है वो छोटा है 6 से। तो कैसे बनी कंडीशन? r बन गया हमारा 0 से लेके कहाँ तक? 5 तक। 6 क्यों नहीं? क्योंकि इक्वल टू नहीं है r उसके बराबर नहीं है, r छोटा है 6 से, इसलिए। अब हमारे पास, अब हम सीधे सीधे इसी जो हमारी वैल्यू आई है r की, इसे हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे जो ऊपर दे रखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला। a बराबर 6q ऐसे रखा, या 6q + 1 लगाया, या 6q + 2 लगाया, या 6q + 3 लगाया, या 6q + 4 लगाया, या 6q + 5, काम ख़त्म। अब क्योंकि a हमारा बन चुका है एक धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसे कि हमें क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन a बराबर 6q या 6q + 2 या 6q + 4 संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है विषम की, ना करके सम की। तो अतः अब ये वही लाइन लिख देंगे जो हमारी क्वेश्चन में लिखी हुई है कि कोई भी, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। वही सेम लाइन हमें यहाँ लिख देनी है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए तो वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, जो क्या कर रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर वर्ग की, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। चलिए देख लेते हैं। जैसे 3m की बात हो रहा है तो हमें 3 मानना पड़ेगा, आउट ऑफ सिलेबस। माना a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। पहले लेट करना बहुत ज़रूरी है कि हमने a को मान लिया, आप a मानो या b मानो, आप जो मर्जी मान लो, पर मैं a मानता हूँ कि माना a एक कोई एक धनात्मक पूर्णांक है जो 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का होता है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा था। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें लगाना है 3m या 3m + 1, ये हमें सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए हम अब हम यहाँ पर वर्क करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों का, क्योंकि हमने ये भी लेट करा हुआ है कि 3q इसके रूप का होता है। तो हम शुरू करते हैं। पहली कंडीशन क्या करिए? a² = 3q का होल स्क्वायर = 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9q का होल स्क्वायर। अब हमने इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो 3 ब्रैकेट में 3q का स्क्वायर, बात तो वही बन रही है, अंदर इंटू कर दोगे तो 9q का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया। एक्सप्लेन करने का क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि जो हमारा फॉर्मूले में m था वो हमारा 3q² को शो कर रहा है, तो इसीलिए 3 तो ऐसे कैसे, जो 3q² की वैल्यू थी वो हमारी m हो गई। यहाँ m एक पूर्णांक है, पूर्णांक कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी, या 2q² हो सकता है, 4q² हो सकता है,
इसी तरह हम कंडीशन सेकंड भी सॉल्व करेंगे जो कि हमने 3q + 1 मानी थी। इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अब इसमें a + b के होल स्क्वायर का फॉर्म लग जाएगा जो किस तरह है, a² यानी 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2ab, ab की जगह 3q और +1, ये रहा 1। सॉल्व करने पर आया 9q² क्योंकि 3q का स्क्वायर +1 ऐसे ही रखेंगे, साइड ऐसे ही रखा, और +2 को इंटू करा 3 से तो 6q। और फिर हमने इसमें से क्या कॉमन निकला, 3 कॉमन लेकर हमने इसमें 3q का स्क्वायर क्योंकि 9 बार पे +2q का स्क्वायर। अब जो प्लस का 1 है इसे हमने साइड में रख लिया क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना है, तो इसे वैसे ही कंडीशन में हमें लगाना पड़ेगा। तो 3 तो ऐसे कैसी, अब देखो मैंने बताया था जैसे पहले वाले कंडीशन में भी कि कुछ एक m जो है वो पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, 3q² भी हो सकता है, 2q² भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन बनी है, 3q² + 2q। तो इसीलिए ये पूरी जो वैल्यू हो गई ये हमारी m के बराबर हो गई, और जो प्लस का 1 था वो यहाँ लगा दिया, इसीलिए यहाँ m एक पूर्णांक है। तीसरा कंडीशन पर पहुँचते हैं। तीसरी कंडीशन हमें 3q + 2 की है, तो हमें इसमें भी स्क्वायर लगाना है। तो a² + b² से हमने यहाँ पे सॉल्व करा। अब 9q² बन गया इसका, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और जो 2ab था वो 2 3 6 और 6 2 12 और साथ में q भी, तो q है 12q। पिछली बार देखा तो 1 था, तो 1 को किससे इंटू करो तो आंसर तो वही आएगा क्योंकि 1 की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 था, तो 2 को सॉल्व करा तो 12q आ गया। अब यहाँ पर 9q² + 12q + 4 को हमने थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया क्योंकि हम अपने फॉर्मूले में क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट करना है ना, इसलिए। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 + 4। तो इसे लिखने के बाद हमने फिर 3 कॉमन लिया, तो 3q का स्क्वायर प्लस 12 कितने बार पर कटता है 3 के टेबल में 4 बार पे, तो 4q + 3 कितने बार पर 1 बार पे, ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे +1 जो कि हमें बचा था वहाँ पे। अब ये जो = 3 यहाँ ऐसे कैसे रहेगा, जो पूरी वैल्यू है ब्रैकेट की वो किसके बराबर हो गई, m के, क्योंकि पूर्णांक है, और प्लस में 1 ऐसे कैसे, यहाँ m एक पूर्णांक है। अब इसी तरह हम फिर क्वेश्चन की वही लाइन ढूंढेंगे एंड वाली कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + के रूप का होता है, ये हमें दर्शाना था। देखिए हमने वही दर्शा दिया है कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। यहाँ m कोई पूर्णांक है, तो ये हमें प्रूफ करना था। दोस्तों कंडीशन वही लगानी है जो हमें उसी के हिसाब से चलना था, फॉर्मूले के हिसाब से, a³ + b² वाले। इसमें स्क्वायर पूछा था तो स्क्वायर कर देंगे, अगर यहाँ पे क्यूबिक भी होता तो क्यूबिक को भी इसी तरह सॉल्व करते अपना लेट कर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो ज़रा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब क्या होता है, क्यूब 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप वीडियो पॉज कर दीजिए और एक बार इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा 4th हुआ वैसे ही 5th होगा। तो चलिए करके देखते हैं 5th क्वेश्चन को भी। पहले हम लेट करेंगे, माना a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है जो 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में होता है। घन करने पर, घन मतलब क्यूब, तो वही a की होल क्यूब = 3q की होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 3q पहले सॉल्व करेंगे, तो 3q का मतलब 3 को 3 बार पे इंटू करना है, तो 3 3 9 9 3 27 ऐसे कैसे ही, q को भी 3 बार इंटू करना है, तो q की क्यूब = अब इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमें 9 चाहिए, 9m, m तो पूर्णांक है। अब यहाँ पर 9 बनाने के लिए इसे 9 कॉमन लिया, कितने बार कटेगा 9 के टेबल में 27, 3 बार पे, तो 3q की क्यूब है, क्यूब ऐसे कैसे ही, यहाँ पे = 9, तो हमारा ऐसे कैसे, जो 3q की क्यूब था वो हमारे किसके बराबर हो गया, m के बराबर, क्योंकि यहाँ m एक पूर्णांक है। इसी तरह दूसरी कंडीशन को सॉल्व करेंगे, इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला। तो कैसे लगाएंगे, पहले 3q की होल क्यूब + 1 की होल क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। अब 3q की होल क्यूब का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा, 27 की क्यूब, q की क्यूब + 1 को कितनी बार इंटू कर लो, 1 ही आएगा, प्लस अब देखो 3 को 3 से इंटू करा 9 और 9 को 3 से इंटू करा 27q स्क्वायर, तो q² आ गया। अब फिर दोबारा इसको करना है 3 3 9, 9 को इंटू करना 1 से, तो 9 को इंटू करो 1 से, तो क्या होगा 9q, इस तरह। अब इसमें आपको क्या कॉमन निकल रहा है, तो हमें इसमें से 9 कॉमन लेना है क्योंकि हमें क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन अप्लाई करनी है। तो 9 कॉमन लेके 27 की क्यूब को कितने बार कटेगा, 3q की स्क्वायर, 3q की क्यूब
सॉरी 3q की क्यूब प्लस और 27 कटा 3q स्क्वायर पे प्लस और 9 हमारे कितने बार कटा 9 में 1 बार, तो q का क्यूब। जितनी भी q वाली वैल्यू थी हमने सब सॉल्व कर ली कॉमन लेके, प्लस का जो 1 बचा उसे बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे जो 9 है हमारा कॉमन वाला 9 वो यहाँ पर रखा, और जो ब्रैकेट की जितनी वैल्यू वो सब किसके बराबर हो गई m के, और जो प्लस का 1 था वो यहाँ पर आ गया। कॉमन डाल के यहाँ m एक पूर्णांक है, तो इस तरह ये भी कंडीशन सॉल्व होगी जो हमें दूसरी बता रही थी, पहले 9m और दूसरी 9m + 1। अब तीसरी कंडीशन हम करेंगे सॉल्व, a की होल क्यूब इज इक्वल टू 3q + 2 की होल क्यूब बराबर, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने सेकंड वाली कंडीशन में लगाया, a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला। तो लगाते हैं 3q की होल क्यूब प्लस 2 की होल क्यूब प्लस 3 × 3ab ब्रैकेट में a + b। तो सॉल्व करते हैं, 3 को सॉल्व करा 27q की क्यूब प्लस, अब इस बार 1 नहीं है इस बार 2 है, तो 2 को कितने बार इंटू करना है 3 बार पे, तो 2 × 2 × 2 तो कितना हो गया 8 यहाँ पे लिख दिया, प्लस जो 3 अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 9 2 जा 18। अब 18 को किससे इंटू करना है 3 से, कितना आंसर आएगा 54। यहाँ पे क्यों था यहाँ पे क्यों था, इसलिए क्यू का स्क्वायर 54q स्क्वायर प्लस, अब दूसरी बार इसमें कंडीशन क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब इस दूसरे को, अब इस सारी वैल्यू को 2 से करना है, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 को किससे करना है 2 से, 18 2 जा 36, क्योंकि यहाँ पर क्यू था लेकिन इसके पास क्यू नहीं था तो इसमें एक क्यू लगेगा बस खाली। अब इन सब में से हमें क्या कॉमन निकालना है 9, तो 9 कॉमन निकाल, पहले क्यू वालों को एक साथ रख लेते हैं, तो 3q का स्क्वायर प्लस 6q क्योंकि 6q पे कटेगा 9 में, प्लस 36 हमारे पास 4q प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस में 8 ऐसे कैसे रहेगा। अब यहाँ पर इक्वल टू 9, तो ऐसे कैसे जितने भी ब्रैकेट की वैल्यू तो किसके बराबर हो गई m के, और प्लस में जो हमारी बच रही थी वैल्यू 8 वो ऐसे कैसे उतार ली एज इट इज़। अब यहाँ m एक पूर्णांक है क्योंकि m एक पूर्णांक है। अब इसी तरह हमारी तीनों कंडीशन सॉल्व हो गई एक लेट करने पर। अब लेट करने पर हमें एंड में ये लाइन ज़रूर लिखनी पड़ेगी अपने क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी लाइन, वही बिल्कुल चेप देनी है 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है जहाँ m कोई पूर्णांक है, और इसी तरह हमारे क्वेश्चन भी प्रूव हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो वॉच करने के लिए। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके बाय।